लक्ष्मीनगर मार्ग पर चोरी के प्रयास में पकड़ाए एक नाबालिग को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटने वाले दो युवकों को माधवनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार सुबह क्षेत्र में इनका जुलूस निकाला। माधवनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को लक्ष्मीनगर मार्ग पर गन्ने की चरखी पर चोरी के प्रयास से एक नाबालिग को पकड़ा गया था। दुकान संचालक विजय सिंह पिता कमल सिंह डोडिया निवासी रामीनगर रिंग रोड और उसके साथी शोएब पिता रोशन खान निवासी चकोर पार्क निमनवासा ने नाबालिग को पकड़ने के बाद उसे खंबे के सहारे रस्सी से बांध दिया और बेरहमी से उसके साथ मारपीट कर रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने शुभम उर्फ बंटी पिता सुरेश की शिकायत पर विजय सिंह और शोएब के खिलाफ 151 सहित अन्य धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। माधवनगर क्षेत्र में दोनों का जुलूस निकाला गया। खाचरों सहित महतपुर के ग्रामीण क्षेत्र में जंगली सुअर का आतंक बढ़ता जा रहा है। सुअर फसलों को बर्बाद करने के साथ ही किसानों पर भी हमला कर रहे हैं। हमले में लहूलुहान करने से किसान डरकर खेतों पर अकेले जाने में कतराने लगे हैं। क्षेत्र के कुछ गांवों में इस तरह के मामले प्रकाश में आए हैं। इतना ही नहीं, ये जानवर मवेशियों और बच्चों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। खाचरों तहसील के उछाहेड़ा गांव में एक व्यक्ति को जंगली सुअर ने घायल कर दिया है। यह घटना मंगलवार दोपहर की है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें भी जंगली सुअर क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है। कुछ किसानों ने सुअर के झुंड के विचरण के बारे में भी बताया। ग्रामीणों ने वन विभाग व प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कानून व्यवस्था तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उज्जैन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत फसल कटाई उपरांत कृषकों द्वारा नरवाई में लगाई जाने वाली आग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है। उन्होंने आदेशित किया है कि कोई भी कृषक या व्यक्ति नरवाई में आग न लगाए। यदि कोई व्यक्ति कृषक आदेश का उल्लंघन करेगा तो उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 एवं अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। कृषि विभाग के उप संचालक आरपीएस नायक ने बताया कि नरवाई जलाने से भूमि में उपलब्ध जैव विविधता समाप्त हो जाती है। भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के नष्ट होने के फलस्वरूप जैविक खाद्य का निर्माण बंद हो जाता है। भूमि की ऊपरी परत में ही पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। आग लगाने के कारण पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं। भूमि कठोर हो जाती है, जिसके कारण भूमि का जल धारण क्षमता कम हो जाती है और फसलें सूखती हैं। खेत की सीमा पर लगे पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। वातावरण के तापमान में वृद्धि होती है, जिसमें धरती गर्म होती है। कार्बन से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का अनुपात कम हो जाता है। केंचुए नष्ट हो जाते हैं। इस कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। नरवाई जलाने से जलधन की हानि होती है। अतः उपरोक्त नुकसान से बचने के लिए किसान भाई नरवाई में आग न लगाएं। नरवाई जलाने की अपेक्षा अवशेषों को और डंडलों को एकत्रित कर जैविक खाद जैसे भू नाडेप, वर्मी कंपोस्ट आदि बनाने में उपयोग किया जाए। साथ ही डिकम्पोजर के उपयोग से बहुत जल्दी सड़कर पोषक तत्वों से भरपूर कृषक स्वयं का जैविक खाद बना सकते हैं। लगातार जो है किसान भाई गेहूँ कटवा रहा है, तो अपने ज़िले में किसान भाइयों से मैं ये आग्रह करूँगा कि नरवाई ना जलाएं। गेहूँ जो हार्वेस्टर से कटवाते हैं तो उसमें ऊंचाई से कटता है गेहूँ, तो उसमें नरवाई में आग लगा देते हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं आग्रह करूँगा, नरवाई को जलाने से हमारे खेत की जो मिट्टी है, ऊपर की जो पपड़ी है वो नष्ट हो जाती है जलकर। उसमें लाभदायक जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी मिट्टी जो है जीवित रहती है। तो जीवित माध्यम जो छोटे छोटे जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो किसान भाई इसको नरवाई को ना जलाएं। नरवाई का उपयोग किसान भाई एक्स्ट्रा रीपर से उसका भूसा बनाकर, भूसा परिवर्तित कर अपने पशुओं को खिलाने के काम में लें। आगामी पर्व त्योहारों व लोकसभा निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा यातायात व्यवस्था सुचारू रखने हेतु मंगलवार को पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में नगर क्षेत्र के बाजारों, मुख्य चौराहों,
मार्गों, भीड़ भाड़ एवं संवेदनशील स्थानों आदि पर स्थानीय थानों का पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया तथा आगामी पर्वों त्योहारों पर आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई व आगामी त्योहारों व लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने का संदेश दिया गया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभा कक्ष में जन सुनवाई में आए विभिन्न मामलों के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सीईओ, जिला पंचायत और अपर कलेक्टर सहित अन्य विभागों द्वारा अन्य मामलों में जन सुनवाई की गई। बड़नगर के सरसाना निवासी शिव कुमार प्रजापति ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि से गांव के कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खोद कर ले जाई जा रही है तथा मना करने पर उनके साथ अनावश्यक वाद विवाद किया जा रहा है। इस पर खनिज विभाग के अधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। ग्राम मोलाना, तहसील बड़नगर निवासी फूलचंद ने आवेदन दिया कि 5 साल पहले उन्हें पीएम आवास के अंतर्गत भूखंड आवंटित किया गया था, जिस पर गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर मकान का निर्माण किया जा रहा है। इस पर तहसीलदार बड़नगर को पूरे प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आनंद नगर निवासी उषा भावसार ने आवेदन दिया कि काफी समय से उनका विद्युत बिल अत्यधिक आ रहा है। प्रार्थियां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, अतः बिल का भुगतान करने में असमर्थ है, अतः तो बिल की राशि माफ की जाए। इस पर सेक्शन इंजीनियर एमपीबी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।